to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स में सीट्स आई हुई है जूनियर एडिटर की, में जो सब्जेक्ट रिलेटेड सबसे पहले अकाउंटिंग का जो हमने शुरू किया, इसका जो पार्ट 2 है, यानी कि नेक्स्ट जो अकाउंटिंग क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इनमें से कौन सी है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। यानी कि परचेजिंग ऑफ ऑफिस सप्लाईज, hiring of new employee, paying interest on business loan, receiving fees for services। तो ये जो हम ऑफिस में जो सामान खरीदते हैं, ऑफिस सामान के उसको ऑफिस सप्लाईज कहते हैं। तो ये है हायरिंग ऑफ अ न्यू एम्प्लॉय। जब हम न्यू एम्प्लॉय हायर करते हैं तो ये एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती, बिजनेस चलाने के लिए होती है, लेकिन बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन होती है वो नहीं होती हायरिंग। उनकी सैलरीज होती हैं, उनके जो स्टाफ वेलफेयर दूसरे वो काम इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन में आते हैं, लेकिन जो हायरिंग करते हैं ना, ये इसमें नहीं आती। कंपनी इज ओन्ड बाय इट्स, कंपनी के मालिक कौन होते हैं? डायरेक्टर्स कंपनी को चलाने वाले होते हैं। एम्प्लॉइज कंपनी में जो काम करते हैं वो होते हैं। असल में जो कंपनी के मालिक होते हैं ना, वो होते हैं शेयर होल्डर। जो कंपनी का यानी कि कैपिटल लगा होता है वो होते हैं मैनेजर्स, कंपनी को चलाते हैं। तो शेयर होल्डर जो है वो कंपनी को ओन करते हैं। द गुड्स विच आर परचेज फॉर पर्पस ऑफ रीसेल, यानी कि कोई भी चीज़ जो हम बिजनेस में फरोख्त करने के लिए खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज, परचेजेस, ट्रेडेड गुड्स। तो इन्वेंट्री हम उस चीज़ को कहते हैं जो हम यानी कि बेचने के लिए उसको, रीसेल यानी कि फरोख्त करने के लिए जो हम चीज़ खरीदते हैं उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अकाउंटिंग प्रोसेस में जो हम एलोकेशन करते हैं कॉस्ट की, वो इंटेंगिबल एसेट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटेंगिबल, अब पिछली जो वीडियोस में मैंने बताया था उसमें टेंगिबल था, इसमें इंटेंगिबल। इंटेंगिबल होता है जिनको हम छू नहीं सकते, वो इसमें से यानी कि कौन कौन से एसेट्स जो इसमें आते हैं। रेजिडुअल वैल्यू, गोइंग कंसर्न, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। इसमें से हम इसके किस तरह, मोटराइजेशन हम जो लोन हम जब उसकी करते हैं, लोन यानी कि हम फर्ज करें हम किसी भी कंपनी से लोन लेते हैं 1 लाख रुपया, तो उसको हम किस तरह यानी कि इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल के हम जो उसको वापस करते हैं तो उसको अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। डिप्लेशन, किसी भी कुदरती वसाइल की जो वेयर एंड टेयर होती है उसको डिप्लेशन कहा जाता है। ये डेप्रिसिएशन की तरह ही होती है। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है जिसमें ये होता है कि कारोबार किसी ख़त्म नहीं होता, ये लंबे अरसे के लिए चलता है, इसको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। रेजिडुअल वैल्यू जो डेप्रिसिएशन में हम यूज़ करते हैं, यानी जब किसी भी फिक्स्ड एसेट की हम डेप्रिसिएशन करते हैं, जब वो हम उसको यानी कि उसकी मुद्दत पूरी होती है लाइफ, तो उसके बाद जो उसकी कीमत होती है उसको हम रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। तो इसमें इंटेंगिबल जो है वो है अमोर्टाइजेशन, इसका करेक्ट आंसर ए है। The process of recording consumption of natural resources or wasting of assets। वेस्टिंग ऑफ एसेट्स, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसको मैंने पहले पीछे ऊपर बताया कि जो डिप्लेशंस होती हैं, अमोर्टाइजेशन वो एलोकेशन ऑफ इंटेंगिबल एसेट होते हैं। डिप्लेशन मैंने बताया कुदरती वसाइल की जो वेयर एंड टेयर यानी कि वेस्टेज होती है उसको हम कहते हैं। गोइंग कंसर्न जो कंटिन्यू फॉर सीजन ऑन चलता है।
नीचे आ गया ये गोइंग कंसर्न। यानी कि जो किसी भी कार इंटरप्राइजेज एजेंसी है वो कंटिन्यू करेगी फॉरसीएबल टेन्योर फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में काफ़ी लंबे अरसे तक चलती है। उसको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हम जो कहते हैं वो ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा है जो कैपिटल एक्सपेंस नहीं है? कैपिटल एक्सपेंस किसको कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंस उस चीज़ को कहते हैं जो एक किसी भी लंबे अरसे यानी कि उसके लिए यानी कि किसी कैपिटल उसके लिए जो चीज़ हम करते हैं उसको हम कहते हैं ये कैपिटल है। कैपिटल एक्सपेंस परचेज ऑफ प्रॉपर्टी हम परचेज करते हैं, ये किसी लंबे यानी कि चीज़ करते हैं तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंस है। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कई टाइप की है कि बड़ी इक्विपमेंट हो तो उसको भी हम कैपिटल ही कहेंगे। रिपेयर ऑफ अ व्हीकल, अच्छा रिप्लेसमेंट जब करेंगे हम व्हीकल की यानी कि हम कोई बड़ी व्हीकल की रिप्लेसमेंट करेंगे भी कैपिटल होगी। रिपेयर ऑफ व्हीकल, अगर व्हीकल हमने खरीदी हुई है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। तो उन्होंने यानी कि बाकी जो तीनों हैं वो कैपिटल के थे और ये है रेवेन्यू का। तो उसने पूछा कि जो इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंस नहीं है, तो हमने जो रेवेन्यू एक्सपेंस है वो हमने लगा देना है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है कि एक इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट है 3 लाख और उसकी रेजिडेंट वैल्यू है 50,000। वो कहता है उसके बाद ना उसकी यूजफुल लाइफ है 4 साल, उसकी 4 ईयर यूजफुल लाइफ है। तो वो कहता व्हाट इज डेप्रिसिएबल अकाउंट। तो उसने पूछा यानी कि उसने ये नहीं पूछा क्या करना है। 30 तो उसकी इक्विपमेंट कॉस्ट है, 3 लाख, उसमें से 50,000 माइनस हो जाएगा तो ये 2.5 लाख है ना। उसने ये पूछा है इसमें डिवाइड जो 4 साल उसकी है उसको उसने कुछ नहीं पूछा करना है या नहीं करना। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस क्या कहलाता है? कैश जब हम कोई बिजनेस में जिस कैश को हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसको हम कैपिटल कहते हैं, यानी कि जो मालक अपने पैसे बिजनेस में लगाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो 1 साल से कम अरसे में इसको हम कैश में तब्दील कर सकते हैं तो उसको करंट एसेट कहते हैं। और फिक्स एसेट वो एसेट होता है जो 1 साल से ज़्यादा अरसा के लिए यानी कि हम उसको करते हैं, उसको कैश में कन्वर्ट करने में 1 साल से ज़्यादा अरसा दरकार होता है। एक्सपेंडिचर ऑफ विच प्रोवाइड्स बेनिफिट्स इन फ्यूचर आर कॉल्ड, वो अखराजात जो हमें फ्यूचर में जो हमें फ़ायदा देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? करंट एक्सपेंडिचर होते हैं जो हाल यानी कि जल्दी हमें फ़ायदा दे। कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमें फ्यूचर में हमें ये वो देते हैं बेनिफिट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि ड्यूरिंग द ईयर हमारे इनकर्ड हो जाते हैं लेकिन हम उन्हें पे नहीं करते, उनको हम बाद में पे करते हैं, इसको हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं। यानी कि हमारे पेएबल हैं अभी हमने पे नहीं किए उनको हम आउटस्टैंडिंग कर लेते हैं। जब हम पे करते हैं जब एक्सपेंडिचर यानी कि हमको हमारे वाजिबल दाद हो जाते हैं लेकिन हम अभी उन्हें अदा नहीं करते, इससे आउटस्टैंडिंग सैलरीज कहते हैं। हम पहले सैलरी को वो कर लेते हैं। ये अकाउंटिंग की है, आप जो अकाउंट्स से रिलेटेड होंगे उन्हें समझ जाएंगे कि किस तरह यानी कि जिस तरह एंड द मंथ ऑफ हम सैलरी बनाते हैं जब तो पे नहीं करते, जब पे करेंगे सैलरीज पेबल अकाउंट बना लेते हैं। जब पे करेंगे तो फिर सैलरीज पेबल को डेबिट कर देते हैं। सैलरीज एक तो एक्सपेंस होता है, सैलरी एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे तो सैलरीज पेबल को क्रेडिट कर देते हैं। यानी कि हमने सैलरीज एक्सपेंस बुक कर लिया है लेकिन हमने पैसे पे नहीं किए।
तो इसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हम हमारे कैपिटल वर्क्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ये अपोजिट होते हैं। कैपिटल जो हमें फ्यूचर में देते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हम थोड़े थोड़े यानी कि किसी उस पे करते हैं, यानी कि जैसा रिपेयर ऑफ व्हीकल था, इस तरह हम जो इन पे खर्चे करते हैं वो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है कि डिस्पोजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या होती हैं? डिस्पोजेबल वैल्यू कितनी दफ़ा हमने आगे भी देख लिया, तो जो होती है ना ट्रेजरल वैल्यू फिक्स एसेट की, उसको हम डिस्पोजेबल वैल्यू कहते हैं। नेट बुक वैल्यू है जो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लिखते हैं आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो इसको हम नेट बुक वैल्यू कहते हैं। यानी कि एग्जांपल के तौर पर हमारे पास जो एसेट है वो है 1 लाख का, और उसके बाद हमारी जो डेप्रिसिएशन की होती है हर साल वो होती है 10,000। तो इसको हम 10,000 माइनस करके 90,000 जो अगले साल लिखेंगे उसको बुक वैल्यू कहते हैं। डेप्रिसिएशन आप देख जो वेयर एंड टेयर होती है एसेट की, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म की नई टर्म है, इसको क्या कहते हैं? सब्सटेंस ओवर फॉर्म एक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, जिसमें इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें ना कंप्लीट, रेलेवेंट और एक्यूरेट पिक्चर जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसकी उसमें देती है। और अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो भी हम इवेंट करते हैं उसका मेजर और इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो भी होता है उसको फर्म पे पड़ता है, उसको हम जो देखते हैं उसको कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यानी कि करेक्ट पिक्चर जो पेश करता है उसको हम कहते हैं। फिर आगे यानी कि स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल पोजीशन आती है, जो मैंने ये बताया बुक वैल्यू इसका नेट बुक वैल्यू है इसका 17 क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट डेप्रिसिएटेड? इनमें से कौन सा एसेट है जो डेप्रिशिएट नहीं होता? तो मशीनरी जो है यही सिर्फ जो है ना वो डेप्रिशिएट होती है। अब सिर्फ मशीनरी के अलावा एडवांस को हम क्या डिप्रिशिएट करेंगे? जो एडवांस हमने अगर लाख लिया तो हमने लाख वापस करना है, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना होता है। और लैंड एक वाहद एसेट, फिक्स एसेट है जिसकी कीमत बढ़ती ही है, ये डेप्रिसिएट नहीं है। तो अगर इसके ऊपर हम जो बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग, तो उसकी डेप्रिसिएशन होती है। लेकिन जो लैंड है जिस उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती, उसकी कीमत बढ़ती ही रहती है, उसकी कीमत कम नहीं होती। बिल्डिंग जो हम बनाते हैं वो डेप्रिशिएट होती रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, 1 और 2, यानी कि एडवांस और लैंड जो है वो डेप्रिशिएट नहीं होते। डेप्रिसिएशन नॉर्मली क्या चार्ज होती है? ये पेबल, रिसीवेबल, एक्सपेंस। तो जो डेप्रिसिएशन होती है वो हमारा एक्सपेंस होता है, तो इसको हम एक्सपेंस चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन को। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का है, यानी कि एक कंपनी वो नॉन करंट एसेट परचेज करती है पहले साल 90,000 का, और उसकी जो डेप्रिसिएशन वो चार्ज करती है 15,000। 15,000 उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। और व्हाट इज द नेक्स्ट बुक वैल्यू recorded in financial statement balance sheet at the end of year 2? अब ईयर 2 की वो पूछ रहा है, यानी कि 15, यानी कि 90,000 उसकी वैल्यू है, पहले साल 15,000 डेप्रिसिएट हुआ, तो बाकी बच गया ये है 75 बच जाता बाकी। अब वो दूसरे साल के एंड पे पूछ रहा है, तो दूसरे साल की भी डेप्रिसिएशन हम कर लेंगे 15,000। जब दूसरे की, तो हमारे पास जो बैलेंस बचा वो बचा 60,000। उसकी जो बुक वैल्यू यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन में जो उसकी बुक वैल्यू है वो 60,000 होनी चाहिए, जो बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो बेल का आइकन बटन है इसको भी क्लिक करें, और उसको दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर देंगे ताकि उनको भी अकाउंटिंग्स के, और मुझे कमेंट्स करके बताएंगे आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.
Please like, comment and share and subscribe my channel for more videos.